ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। सुबह सुबह मोबाइल की घंटी बजी। अंकित ने उम्मीदी आंखों से फोन उठाया और झुंझलाते हुए कहा, हाँ माँ, क्या हुआ? माँ की आवाज आई, बेटा तूने रात को खाना खाया था? कब से कोशिश कर रही हूँ तुझसे बात करने की, लेकिन तू फोन ही नहीं उठाता। अंकित के चेहरे पर एक उदास मुस्कान आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ को क्या जवाब दे। सच तो यह था कि वह काम में इतना उलझ गया था कि खाना खाने का होश ही नहीं रहा। उसने बस एक कप कॉफी पी और लैपटॉप में घुसा रहा। यह उसकी रोज की कहानी बन गई थी। अंकित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सुबह 7 बजे उठना, जल्दी जल्दी तैयार होकर मेट्रो पकड़ना और ऑफिस के लिए निकल जाना, यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। ऑफिस में बैठे ही काम का इतना दबाव होता कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। अरे यार, यह रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं हुई। बॉस की तेज आवाज ने उसे झकझोर दिया। उसने सिर हिला और फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर देखने लगा। दोपहर के खाने के लिए भी मुश्किल से 5 मिनट मिलते। वह जल्दबाजी में कुछ खाकर वापस काम में लग जाता। कभी कभी तो खाना भी छूट जाता। ऑफिस में काम करते करते कब रात हो जाती उसे पता ही नहीं चलता। फिर वही मेट्रो पकड़कर घर आना, थका हुआ बिस्तर पर गिर जाना और फिर अगली सुबह वही दिनचर्या दोहराना। भाग दौड़ भरी जिंदगी में अंकित अपने परिवार से दूर होता जा रहा था। माँ की रोज कॉल आती, लेकिन वह जल्दी जल्दी बात करके फोन काट देता। दोस्तों के लिए तो जैसे उसके पास समय ही नहीं था। एक दिन उसका बचपन का दोस्त रोहित उससे मिलने आया। भाई, तेरा फोन कभी नहीं उठता, तू मिलता भी नहीं है, जिंदा है या नहीं? अंकित हंसकर बोला, यार बहुत ज्यादा काम हो गया है, टाइम ही नहीं मिलता। रोहित गंभीर होकर बोला, टाइम नहीं मिलता या तूने खुद को मशीन बना लिया है? अंकित को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने बात टाल दी। लगातार बैठे रहने और अनियमित खान पान के कारण अंकित की सेहत खराब होने लगी। उसे अक्सर सिर दर्द रहने लगा, कमर में दर्द रहता और नींद भी पूरी नहीं हो पाती। एक दिन ऑफिस में अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। सभी घबरा गए। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। अगर तुमने अपने जीने के तरीके नहीं बदले तो यह तुम्हारी ज़िंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अंकित के दिमाग में रोहित की बात गूंजने लगी, तूने खुद को मशीन बना लिया है। अस्पताल से लौटने के बाद पहली बार अंकित ने खुद के बारे में सोचना शुरू किया। उसने माँ को वीडियो कॉल किया और लंबी बातें की। माँ बहुत खुश हो गई। अगले ही हफ्ते उसने अपने बॉस से बात की और अपने वर्कलोड को कम करने के लिए कहा। शुरुआत में ये मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने काम और निजी जिंदगी में संतुलन बनाना सीख लिया। अब वो सुबह जल्दी उठकर योग करने लगा, हेल्दी खाना खाने लगा और समय पर सोने लगा। ऑफिस में भी वो जरूरत से ज्यादा काम नहीं करता और शाम को दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। कुछ महीनों बाद अंकित पूरी तरह बदल चुका था। अब वह जिंदगी को सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि खुशी के लिए भी जीने लगा था। माँ से रोज बातें करना, दोस्तों के साथ घूमने जाना और खुद की सेहत का ध्यान रखने लगा। एक दिन रोहित फिर मिला और बोला, यार अब तुझे देखकर अच्छा लग रहा है, पहले तो तू बस मशीन बन गया था। अंकित मुस्कुराया और बोला, हाँ यार, अब समझ आ गया कि सिर्फ पैसे कमाने से जिंदगी नहीं बनती, उसे जीना भी जरूरी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ज़्यादा काम करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, लेकिन असल में हम अपनी खुशियों को खो देते हैं। अंकित की तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाना सीखना होगा, तभी हम सच में खुश रह पाएंगे। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।